बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन वाच डॉग ऑफिशियल के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे पीछे जो आप मनाज़र देख रहे हैं, ये इस मुल्क की पार्लियामेंट के मनाज़र हैं, जहाँ पे आज अहम कानून साजी की गई और समंदर पार पाकिस्तानियों का वोट का हक़ देने समेत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आइंदा आम इंतखाबात में इस्तेमाल करने से मुतल्लिक जो इलेक्शन तरमीमी बिल है उसको मंजूर कर लिया गया और उसके साथ साथ जो मुतअद्दिद दीगर बिल्स थे 29 बिल्स, उनकी भी मंजूरी ईवान की जानिब से दे दी गई। लेकिन जो अफसोसनाक सूरत हाल रही वो ये रही कि अपोजिशन ने जब उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके अरकान को तरामीम पेश करने का मौका नहीं दिया गया, तो फिर अपोजिशन ने एहतजाज भी किया और वाकआउट भी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गिराव भी किया गया, स्पीकर का गिराव भी किया गया, नारेबाजी हुई, स्पीकर और अब्दुल कादिर मंदोखेल के दरमियान तलख कलामी हुई और एक मौका ऐसा आया कि स्पीकर ने अब्दुल कादिर मंदोखेल को ऐवान से बाहर निकालने का और सस्पेंड करने का हुक्म सुना दिया। लेकिन सार्जेंट एट आर्म्स ने उनके इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया और बाद में जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के सार्जेंट एट आर्म्स हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ था, उन्होंने स्पीकर के इर्द गिर्द बल्कि स्पीकर के डाइस के सामने एक दीवार बना ली ताकि अपोजिशन स्पीकर डाइस की जानिब ना जा सके। फिर हमने देखा कि मुराद सईद, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी, आमर लियाकत और दीगर अरकान के दरमियान भी तलख कलामी, हाथापाई और धक्के दिए गए। ये सारे मनाज़र देखे, तलख कलामी हुई, गालम गलोच हुई, एक दूसरे को धमकियाँ दी गई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुस्कुराते रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए डोंकी राजा के नारे भी लगे। वो मनाज़र भी, ये जो जितनी भी फुटेजेस हैं, अंदर की फुटेजेस हैं, आप देख सकते हैं, पीछे चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। ये अपोजिशन के ख़ास तौर पर जो नून लीग के अरकान थे, वोट चोर, गो न्याजी गो इमरान गो और डोंकी राजा, ये इस तरह के नारे वो लगा रहे थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना असद महमूद, उनकी स्ट्रेटजी यही थी कि इन बिल्स को मंजूर नहीं होने देना। ख़ास तौर पर जो बिल था EVM का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, लेकिन हुकूमत के 221 अरकान थे जब एक तहरीक पर वोटिंग कराई गई और अपोजिशन के 203, तो 18 वोटों से हुकूमत जीत गई। अपोजिशन के 5-7 लोग ऐसे थे जो कि नहीं आ सके। अपोजिशन के अरकान की तादाद होनी चाहिए थी 219। नवीद कमर नहीं आ सके, सिकंदर मैंड्रियो नहीं आ सके, अली वज़ीर नहीं आ सके। इसके अलावा 2-4 और अरकान हैं, नवाब यूसुफ तालपुर, वो बीमार हैं ज़्यादातर अरकान, वो नहीं आ सके और उसका हुकूमत ने फ़ायदा उठाया। जबकि हुकूमत मुख्तलिफ़ ज़राए से, मुख्तलिफ़ वसाइल से अपने लोगों को, नाराज़ लोगों को भी लाने में कामयाब रही। और आमर लियाकत ने तो यहाँ तक कहा कि मैं आया नहीं, मुझे लाया गया है। और ऐसी भी इतलात हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि बहुत से हुकूमती और इत्तेहादी अरकान नहीं आना चाहते थे, तो उनके घरों में पुलिस भेजी गई और उनको कहा गया कि अगर वो नहीं आएंगे तो उनको पुलिस के ज़रिए लाया जाएगा। यहाँ तक नौबत आई। तो मेरे ख़्याल में जाते जाते जो हमारे जो साहिब हैं, जिन्होंने कोर कमांडर पेशावर की ज़िम्मेदारियाँ संभालनी हैं, वो खान साहब को खुश करके जा रहे हैं और खान साहब भी उनके एहसानमंद होंगे कि उन्होंने खान साहब पे एहसानात किए हैं, तो खान साहब का भी आज उन्होंने बदला जो है वो चुका दिया है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि जो इस तरह की आज कानून साजी हुई है, क्योंकि जब अपोजिशन ने बाइकाट कर दिया और कानून साजी का एक बिल की मंजूरी जब हो गई, तो उसके बाद तो फिर जो स्पीड पकड़ी है वो फिर जितने भी बिल्स थे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसमें यही थे। और कुलभूषण यादव को अपील का हक़ देने से मुतल्लिक जो एक अहम बिल था, आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले को मौसर बनाने के लिए हक़ के नज़रसानी और गौर मुकर्रर फराहम करने का बिल 2021, इसको भी मंजूर किया गया है। तो व्यूवर्स, जो हालात, जो जिस तरह की कशीदगी, गालम गलो, जो मनाजर, ये हमें इसकी उम्मीद थी। और अब अपोजिशन ने एक बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, शहबाज शरीफ ने और दीगर रहनुमाओं ने, और उन्होंने कहा है कि वो इसको चैलेंज करेंगे आला अदालतों में। न सिर्फ ये जो इलेक्शन तरमीमी बिल है इसको, बल्कि जितने भी कवानीन पास हो रहे हैं इन सब को अदालतों में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने बुलडोज़ किया है। हर बुलडोज़ तो किया है, बहुत से अरकान को तरामीम नहीं पेश करने दी गई, फिर जो गिनती की गई इसके ऊपर अपोजिशन के एतराज़ात सामने आए, और फिर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक मुतालबा था
کہ جو مجموعی اراکین ہیں اس کے 222 پورے کرنا لازمی ہیں، تو 221 کے ذریعے قانون سازی حکومت نے کی ہے، تو اس طرح سے حکومت کی ناکامی ہوئی ہے، جبکہ حکومت اور اسپیکر کا موقف تھا کہ جو حاضر اراکین ہیں ان کی میجورٹی ہونی چاہیے، ان کی اکثریت ہونی چاہیے، وہ حکومت کے پاس ہے۔ عددی اعتبار سے تو حکومت کی جیت ہوئی ہے، لیکن اپوزیشن نے بھی ایک اپنا کردار تھا اس کو ادا تو کیا، لیکن اپوزیشن اپنے بندے پورے نہیں کر سکی۔ 3 ووٹوں کا ویسے فرق تھا، لیکن چونکہ ان کے کچھ اراکین بیمار تھے وہ نہیں آ سکے۔ سردار اختر مینگل کی اہلیہ بیمار ہیں، وہ بھی نہیں آ سکے، تو 10 کے قریب اراکین اپوزیشن کے غیر حاضر تھے، جس کا پھر حکومت نے فائدہ اٹھایا، جبکہ حکومت کے صرف 1-2 لوگ جو تھے وہ غیر حاضر تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوا۔ پھر جس طرح ٹیلی فون کیے گئے، ایجنسیوں کے ذریعے فون کیے گئے، دباؤ بھی استعمال کیا گیا، لالچ بھی دیے گئے، اتحادیوں کو ترقیاتی فنڈز دینے کی بات کی گئی۔ یہ ساری چیزیں جب اس طرح کی قانون سازی کروانی ہوتی ہے تو وہ کروا لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان نے کہا تھا کہ جب کھلاڑی میدان میں اترتا ہے تو اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ عمران خان کو جب پتہ تھا کہ میں نے یہ قانون سازی کروا لینی، اسی وجہ سے اس نے اجلاس بلایا، ورنہ وہ اجلاس کبھی نہ بلاتا۔ اور میں انتہائی افسوس سے کہوں گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا جو کردار تھا انتہائی جانبدارانہ کردار تھا، اور ان کے اس کردار کی وجہ سے صورتحال اور بھی خراب ہوئی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔